गुरु 7 फार्म हाउस के मालिक मनीष कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे अपनी वकील ऋतु मुंजाल के जरिए 30 हजारी कोर्ट में कार्यरत कुसुम पाठक बाली को एक कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये मामला एक पालतू डॉगी के हॉस्टल और देखभाल के शुल्क से जुड़ा है। मनीष कुमार के अनुसार डॉगी को 27 जुलाई 2025 को फार्म हाउस में छोड़ा गया था, जिसके लिए 6,500 रुपए की शुरुआती पेमेंट की गई थी। इसके बाद 700 रुपए प्रतिदिन का शुल्क तय हुआ था। अब 44 दिन बीत चुके हैं और कुल 30,800 रुपए बकाया हैं। मनीष कुमार ने कहा कि कई बार याद दिलाने पर भी बकाया भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भुगतान नहीं होता है तो वे 15 दिन की समय सीमा के साथ एक कानूनी नोटिस भेजेंगे, जिसमें बकाया राशि, ब्याज और कानूनी खर्चे की भी मांग की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डॉगी की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से की गई है, लेकिन भुगतान न होने की वजह से उन्हें ये कानूनी कदम उठाना पड़ रहा है। मेरा नाम मनीष है। मैं द्वारका सेक्टर 28 में रहता हूँ। मेरा फार्म हाउस है, पेट हॉस्टल है मेरा। कुसुम मैडम ने एक पेट पाल रखा था, इंडी ब्रीड है। मैम ने मुझे फ़ोन किया कि मनीष जी मेरे पेट को जो है अपने फार्म हाउस ले जाइए, उसकी केयर टेकिंग करनी है 7 से 8 दिन, उसके बाद आके हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वापस लेके जाएंगे। 7 से 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आज 45-50 दिन हो गया। मैंने मैम से कोऑर्डिनेट भी करना चाहा। मैम ने मुझे अपडेट नहीं किया कि बच्चा क्या डाइट लेता है, क्या उस बच्चे का फीडबैक है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है डॉग से। अब मैम काफ़ी टाइम कोऑर्डिनेट होने के बाद जब मैंने मैम को रेगुलर कॉलिंग किया तो उनके भाई का भी मेरे पास कॉल आता है। मुझसे बातें भी टालम टोल करते हैं, गोलमोल बातें करते हैं, धमकाते भी हैं। बोलते हैं इस पेट को जो है नजफगढ़ के रोडों पे आप ड्रॉप आउट कर दो। जिस जानवर को उन्होंने, जिस पेट को, डॉग को उन्होंने अपने 4 साल 5 साल घर में दिए हैं, उस पेट को जो है रोडों पे सर्वाइव करना नहीं आता। अब 4 साल उस पेट को ये जब रहा है कि मॉर्निंग में खाने का शेड्यूल, शाम को घूमने का शेड्यूल, डायरेक्ट जब वो पेट जो है रोडों पे सर्वाइव करेगा तो उसको शाम का खाना देगा कौन? वो तो एक्सपायर हो जाना है। ट्रक वालों के लिए वो कुत्ता है, हमारे लिए पेट है, एनिमल है, लव है, सारी चीज़ें। ट्रक वाले हुए, बस वाले हुए, उनके लिए तो वो जानवर है, उसे तो एक झटके में वो मार जाएंगे। और जो स्ट्रे पेट होते हैं उनको रोड पे सर्वाइव करना आता है, लेकिन इन पेट को जो है सर्वाइव करना नहीं आता। और प्रॉब्लम इस बात में भी है कि मैम ने जब अपने पेट को 4 साल 5 साल सारी चीज़ें सुख सुविधाएं दी हैं, मैडम ने अपना घर 5 करोड़ का बनाया। उनके भाई बोलते हैं मेरी दीदी को समस्या इस बात से, ये जो पेट है ये घर में सूसू पोटी करता है। सूसू पोटी के रिगार्डिंग एक पेट को घर से निकालना, क्या ये सही बात थी मैडम की? और मैंने मैम को अपडेट किया कि आप उसको नहीं पाल पा रहे पेट को, तो मुझे एक स्पेसिफिक एडॉप्शन अमाउंट दो, मेरे फार्म हाउस का जो रेगुलर चार्जेस है उसको मेरा पे करो। उस बच्चे को अगर आप ले जाना चाहो आप ले जाओ, लेकिन मेरी समाज को, मेरे पेट लवर्स फ्रेंड्स को, उनको एक कंप्लीट एक जो है रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट दो कि आप बच्चे को, पेट को जो सर्वाइव रखोगे अपने पास। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ से ले जाके उसको बाद में रोडों पे छोड़ दो। तो ये है ना, तो मुझे मेरा फार्म हाउस का हॉस्टल अमाउंट दे रहे हैं, ना एडॉप्शन अमाउंट दे रहे हैं। कमिटमेंट केवल मैम का एक ही है कि इस पेट को जो आप नजफगढ़ के रोडों पे ड्रॉप आउट कर दो। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु मुंजाल है। मैं वकील हूं और समाज की सेवा करती हूं, और एक सामाजिक प्राणी होते हुए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जिस तरह से इंसानियत की सेवा में नतमस्तक हूं, उसी तरह मैं जो हमारे डॉग्स हैं या जो हमारे जानवर हैं उनके लिए भी हम मदद करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि हमारे कुत्तों को रोडों से हटाया जाए, सड़कों से हटाया जाए, उनको शेल्टर दिया जाए, उनको एक सुरक्षित जगह दी जाए, उनके खाने पीने रहने की सुविधा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ मनीष जैसे जो पेट लवर्स हैं, जो जानवरों से प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनका हॉस्टल बना के रखा हुआ है। उनके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई चीटिंग हो रही है, या कोई अपने जानवर को, अपने पेट को, अपने कुत्ते को इनके पास छोड़ के जा रहा है और उसके बाद उसकी केयर के लिए ना तो अडॉप्शन चार्जेस दे रहा है, ना उसका कोई डैमेज दे रहा है, ना खर्चा दे रहा है, उसके का मेंटेनेंस दे रहा है, खाने पीने का इलाज का, दवाइयों का पैसा नहीं दे रहा है, तो मजबूरी में मनीष जैसे डॉग हॉस्टल ओनर को इस तरह मीडिया बुलानी पड़ती है और कानून का सहारा लेना पड़ता है। और मेरे जैसे वकील जो देश सेवा में और इंसानियत की, समाज की सेवा में लगे हैं, उनको भी आगे बढ़ के आप लोगों के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद बनाना पड़ता है। और आज इसीलिए हम आप लोगों के साथ आके जुड़े हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप खबर को इतना फैलाएं और बताएं कि किस तरह से इनके साथ इतना नाजायज हुआ है। कुसुम नाम की महिला है, अपने आप को वैसे तो वकील बताती है पर वो वकील है नहीं। 30 हजारी कोर्ट के अंदर किसी जज साहब के पास शी इज अ रीडर, और उनका एक भाई है जिसका नाम
नेम तो नहीं, नाम उसका हमें उस नाम तो उसने नहीं बताया है, लेकिन कुसुम और उसका भाई दोनों मिलके पहले अपने कुत्ते को इनके पास छोड़ते हैं कि हम उनकी इसकी देखभाल नहीं कर सकते, आप ये 6500 रुपये महीना ले लीजिए और उस 6500 से आप हम इस डॉग की सेवा कीजिए, इसको खाना पीना दीजिए, इसे मेंटेनेंस दीजिए। जब ये वहाँ सेवा करते हैं 1 महीने तक रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप अपने बच्चे का यानी उस डॉग का हालचाल पूछने आ जाइए, उनसे बातचीत करने आ जाइए, उसका देख लीजिए कैसा केयर के लिए और आगे फंड्स दीजिए। तो वो क्या उस टाइम पे उनका स्टेटमेंट ये होता है कि इस कुत्ते को हम नहीं पालेंगे, हमारा 5 करोड़ का घर है, उसमें ये गंदा करेगा, उसको शुशु पोटी करेगा, इसलिए हम उसे नहीं रख सकते। तो आप इस कुत्ते को खुद ही पालिए या अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास नहीं है कोई सुविधा तो हम इसके पैसे भी नहीं दे सकते, आप इसको कहीं सड़क पे छोड़ दीजिए, किसी नाले के पास डंप कर दीजिए, आप इसको किसी मतलब सड़क के बीचों बीच छोड़ दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट निकल कर आती हैं, इस तरह के बयान आते हैं तो दिल को आघात पहुंचता है कि आज के समाज में, आज की सोसाइटी में बेजुबान जानवर की मदद करने के लिए कोई नहीं है। और ये डॉग हॉस्टल चलाने के जो चलाते हैं हमारे मनीष जी, ये पूरे डॉग्स की सेवा करते हैं, इनके पास तरह तरह की ब्रीड्स हैं और सबको प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट, हर चीजें देते हैं। बीइंग एन एडवोकेट मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और उस लेडी कुसुम और उसके जैसे सभी जो डॉग्स के साथ या बेजुबान जानवर के साथ अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आज मैं तैयार हूँ। और इस लेडी को भी, कुसुम को भी लीगल नोटिस भेजा जाएगा और इनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा, साथ साथ इनके पास साथ रिकवरी सूट डाला जाएगा। 37 CPC क्लियर कहता है कि अगर इनके पैसे बनते हैं, इनके अडॉप्शन चार्जेस बनते हैं, बच्चे के मेंटेनेंस के, डॉगी के बनते हैं, तो वो इनको मिलने चाहिए और उसकी रिकवरी हम करा के देंगे।